नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं गढ़बोर में चारभुजा नाथ का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और इसके प्रति लोगों की क्या आस्था है, इसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे यहाँ के पुजारी गणों से। मेवाड़ और मारवाड़ की सरहद पर स्थित गढ़बोर में चारभुजानाथ मंदिर की अनूठी परंपराएं हैं। गोमती नदी किनारे बसा ये मंदिर करीब 52-85 साल पुराना माना जाता है। ये मंदिर राजस्थान से करीब 37 किमी दूर गोमती नदी के तट पर बसा है। ये मंदिर मेवाड़ के 4 धाम में से एक है। मेवाड़ के 4 धाम में श्रीनाथ जी नाथद्वारा, एकलिंगी कैलाशपुरी, श्री द्वारकाधीश कांकरोली व चारभुजानाथ गढ़बोर है। चारभुजा मंदिर जो प्रभु बद्रीनाथ को समर्पित है। यहाँ की जलझुलनी एकादशी पर लक्खी मेला भरता है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान के कई जगह से लोग आते हैं। चारभुजानाथ को छुगाला छेल के नाम भी पुकारा जाता है। जलझुलनी एकादशी को चारभुजानाथ के चलायमान स्वरूप लड्डू गोपाल को मंदिर से गांव के तालाब तक ले जाया जाता है। चारभुजाजी को मंदिर से पालकी को गाजे बाजे के साथ रंग गुलाल उड़ाते और गीत गाते हजारों लोग तालाब किनारे स्थित खास स्थल पर लेकर जाते हैं, जहां विधिवत स्नान व पूजा अर्चना की जाती है। उदयपुर राज्य का इतिहास गौरीशंकर ओझा पुस्तक के अनुसार चारभुजा का लेख 1444 राजनगर से 10 मील पश्चिम के गढ़बोर में चारभुजा का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। यहाँ भाद्रपद सुदी 11 को बड़ा मेला भरता है। कथित तौर पर मंदिर का निर्माण राजपूत शासक गंगदेव ने करवाया था, हालांकि कोई प्रमाण नहीं है। मंदिर के शिलालेख के अनुसार सन 1444 से 1501 में खरवर शाखा के ठाकुर महिपाल चौहान व उनके पुत्र रावत लक्ष्मण ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहाँ इस क्षेत्र का नाम बद्री था, जो कि बद्रीनाथ से मिलता जुलता है। लोग चारभुजा को बद्रीनाथ का रूप मानते हैं। अनूठी परंपराओं वाले चारभुजाजी पुजारी परिवारों में किसी का 4 तो किसी का 48 साल में पूजा का मौका आता है। इसलिए चारभुजा मंदिर की परंपराएं और सेवा पूजा की मर्यादाएं अनूठी है। चारभुजा एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो मेवाड़ का जाना माना तीर्थ स्थल है। यहाँ चारभुजाजी की पौराणिक चमत्कारी प्रतिमा है। मेवाड़ के सांवलियाजी मंदिर, केशरियानाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर द्वारकाधीश मंदिर की तरह प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने उद्धव को हिमालय में तपस्या कर सद्गति प्राप्त करने का आदेश देते हुए स्वयं गोलोक जाने की इच्छा जाहिर की। तब उद्धव ने कहा कि मेरा तो उद्धार हो जाएगा, परंतु आपके भक्त पांडव व सुदामा तो आपके गोलोक जाने की खबर सुनकर प्राण त्याग देंगे। ऐसे में श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से स्वयं व बलराम की मूर्तियां बनवाई, जिसे राजा इंद्र को देकर कहा कि ये मूर्तियां पांडव, युधिष्ठिर व सुदामा को सुपुर्द करके उन्हें कहना कि ये दोनों मूर्तियां मेरी है और मैं ही इनमें हूँ। प्रेम से इन मूर्तियों का पूजन करते रहें। कलयुग में मेरे दर्शन व पूजा करते रहने से मैं मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करूंगा। इंद्र देवता ने श्री कृष्ण की मूर्ति सुदामा को प्रदान की और पांडव व सुदामा इन मूर्तियों की पूजा करने लगे। वर्तमान में गढ़बोर में चारभुजाजी के नाम से स्थित प्रतिमा पांडवों द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति और सुदामा द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति सत्यनारायण के नाम से सेवंतरी गांव में स्थित है, जिसे अब रूपनारायण भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मुगलों के अत्याचारों को देखते हुए मूर्ति को जलमग्न रखा गया था। कहा जाता है कि एक बार मेवाड़ महाराणा उदयपुर से यहाँ दर्शन को आए, लेकिन देर हो जाने से पुजारी देवा ने भगवान चारभुजा का शयन करा दिया और हमेशा महाराणा को दी जाने वाली भगवान की माला खुद पहन ली। इसी समय महाराणा वहां आ गए। माला में सफेद बाल देखकर पुजारी से पूछा कि क्या भगवान बूढ़े होने लगे हैं। पुजारी ने घबराते हुए हाँ कह दिया। महाराणा ने जांच का आदेश दे दिया। दूसरे दिन भगवान के केशों में से एक केश सफेद दिखाई दिया। इसे ऊपर से चिपकाया गया केश मानकर जब उसे उखाड़ा गया तो श्री विग्रह मूर्ति से रक्त की बूंदें निकल पड़ी। इस तरह भक्त देवा की भगवान ने लाज रख दी। उसी रात महाराणा ने सपना देखा, जिसमें भगवान ने कह दिया कि भविष्य में कोई भी महाराणा दर्शन के लिए गढ़बोर न आवे। तब से परंपरा का निर्वाह हो रहा है। यहाँ मेवाड़ महाराणा नहीं आते हैं, लेकिन महाराणा बनने से पूर्व युवराज के अधिकार से इस मंदिर पर आकर जरूर दर्शन करते हैं और फिर महाराणा की पदवी ली जाती है।
राजपूत नाम से पहचान रखने वाले क्षत्रियों के पूर्वज वेहलजी चौहान के अनूठे शौर्य पर मेवाड़ के शासक रावल जैतसी ने वेहलजी को रावत का खिताब व गढ़बोर का राज्य नाम में दिया था। आज भी वेहलजी चौहान का दुर्ग चारभुजा से सेवंतरी जाने वाले मार्ग पर खंडहर हालात में विद्यमान है। भला सोलंकी राजवा धानी दैसुरी नाम गौव गढ़बोर अर्पण किया चारभुजा के धाम। जमीन दैसुरी तथा झीलवाड़ा से निचला घाटा में जमीन चढ़ाई है चारभुजानाथ जी के बाल भोग के लिए रूपनगर जिलवाड़ा के सोलंकी राजाओं ने। एक दोहा राजरी राय सिंह जी सोलंकी रूपनगर का है, गढ़बोर गाड़ा बसै सेवंतरी में श्याम ने बुलारे सबला धनी रूप चतुर्भुजराम। उसरे की परंपरा ऐसी है कि कुछ परिवारों का उसरा जीवन में सिर्फ एक बार 50 साल में तो किसी को 4 साल के अंतराल में आता है। हर अमावस्या को उसरा बदलता है और अगला परिवार मुख्य पुजारी बनता है। उसरे का निर्धारण वर्षों पहले गोत्र और परिवारों की संख्या के अनुसार हुआ था, जो अब भी चल रहा है। अभी उसरा पुजारी भरत गुर्जर के परिवार का चल रहा है। मंदिर के गर्भगृह में पुजारी परिवार के अलावा किसी को जाने को अनुमति नहीं होती। उसरा चलने तक मंदिर में ही रहते हैं पुजारी। परिवार में मौत हो तब भी नहीं जा सकते। उसरे के दौरान पाठ पर बैठ चुके पुजारी को 1 महीने के कठिन तप मर्यादाओं में रहना पड़ता है। पुजारी घर नहीं जा सकते हैं, उन्हें मंदिर में ही रहना पड़ता है। पूजा के उसरे में 1 महीने हर प्रकार के व्यसन से दूर रहने, बदन पर साबुन नहीं लगाने, ब्रह्मचर्य पालन की मर्यादाएं निभाते हैं। भगवान की रसोई में उसरा निभाने वाले परिवार द्वारा चांदी के कलश में लाया जल ही काम में लिया जाता है। फागोत्सव में 15 दिन और जलजूलनी पर कुछ दिन सोने के कलश में जल लाया जाता है। चारभुजानाथ में दिन भर में 5 दर्शन होते हैं। मंगला में मक्खन, राजभोग में केसरिया भात, लापसी, सादा चावल, शाम को कसार, दूध का प्रसाद चढ़ता है। शंख, चक्र, गदा, ढाल, तलवार, भाला ठाकुर जी को धराए जाते हैं। मान्यता है कि प्रतिमा स्थापना के बाद पांडवों ने बद्रीनाथ में जाकर तन त्यागा था। श्रृंगार में मोर मुकुट, बंशी सहित रत्नजडित मालाओं का आभूषण धराया जाता है। सुबह 8 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुले रहते हैं दर्शन। मंदिर का ये इतिहास क्या है, कितने वर्षों पुराना है? मंदिर ये पांडवों के हाथ की स्थापना है। 5200 वर्ष पुराना मंदिर है। पांडवों ने जब पृथ्वी की अंतिम परिक्रमा की थी महाभारत के बाद में, उस समय की स्थापना है। यहाँ की पूजा कौन करते हैं और क्या प्रक्रिया है? हमारा 500 घर है। 1 महीने की टन बाई टन सेवा आती है। इसमें 3 गोत्र है, चौहान, पंचोली और वगड़वाल। गुजर समाज। वो 1 महीने की बारी बारी से सेवा करते हैं। इसके दर्शन कब कब खुलते हैं या दिन भर? सुबह 5 बजे खुलते हैं मंगला को, फिर वापिस 6:15 बजे आरती होती है। उसके बाद में वापिस दर्शन बंद हो जाते हैं और वापिस श्रृंगार होता है। उसके बाद में 8:30 बजे खुलते हैं, तो रात को 7 बजे तक बड़ी संध्या आरती होती है। उसके बाद में बंद होते हैं। वापिस 8:30 बजे खुलते हैं, श्रृंगार होता है उसके पहले। संध्या आरती के बाद किसका भोग लगाया जाता है? यहाँ पर 5 भोग लगते हैं। सुबह मंगला को मक्खन मिश्री का, फिर राजभोग लगता है 12 बजे केसरिया भात, लापसी का और सादा चावल का। उसके बाद में भी 4 बजे कसार की आरती होती है। उसके बाद में पहले भोग लगता है कसार का। शाम को बड़ी आरती होती है, संध्या आरती, फिर दूध का भोग लगता है। फिर वापिस चैन आरती होती है 10 बजे, उसमें गोला मिश्री का भोग लगता है। फिर भगवान पहुँच जाते हैं। वापिस सुबह 5 बजे को 18 घंटे दरबार खुला रहता है। अच्छा, 3 बार श्रृंगार होता है, 2 बार श्रृंगार होता है, 3 टाइम दर्शन खुलते हैं। अच्छा, मतलब ये श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश मंदिर वहाँ से अलग है? यहाँ वहाँ जो श्रीनाथ जी तो इनकी शरण मांगी है। 4 बजे ये श्रीनाथ जी को अभी 400 बरस ही हुए। हाँ, ये 5200 वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा। पांडवों के हाथ का। अच्छा, तो यहाँ भी कोई भी मनोकामना मांग के जाते, इच्छा पूर्ति हो जाती है। किस तरह से लोगों की आस्था है मुख्य तरह? जो भी इनको जो भगवान की सेवा में उनको जो यहाँ पैदल आते हैं हर साल जल जूलनी मेले पे, भाद्रपद 11 को मेला लगता है, बहुत बड़ा भारी मेला लगता है। इस बार लॉकडाउन के हिसाब से मेला नहीं, मेला तो लगा, अपन लोग बाग कम थे। हाँ। इसमें मेन कहाँ से भक्तजन जुड़े हुए हैं अपने इस पूरे भारतवर्ष के लोग बाग, खास तौर से जैसे राजस्थान के अलावा? राजस्थान में तो ये अपने भीलवाड़ा, चित्तौड़,
ये पास में गांव है सब, हाँ, मारवाड़ पाली, ये मारवा, सब पैदल आते हैं जो सब लोग। पैदल आते हैं। इसकी संचालन कौन करता है इस मंदिर का? हमने तो देवस्थान की देख रेख है, बाकी हम पुजारी हैं, जो भी खर्चा वगैरह हम भी करते हैं, और वापस वो जो भी लगता है वो पुजारी की तरफ से। अच्छा, मतलब जो मेन देख रेख विभाग की हैं, बाकी पूजा वगैरह जो भी है वो आप गुजर समाज की तरफ से की जाती है। किसी की अनसुनी कहानी है जयवर्धन, हर गरीब वंचित की जुबानी है जयवर्धन, कहीं ढाणी तक सड़क तो कहीं गांव का पानी है जयवर्धन, हर विषमता के खिलाफ युवाओं की जवानी है जयवर्धन, नौचौकी की पाल है तो राजसमंद झील का पानी है जयवर्धन, मीरा के घुंघरू की खनक तो महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन, महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन।